सुप्रभात बच्चों। मैंने परसों ये कहानी शुरू की थी, पाठ 11 का चतुर चीकू। हमने पृष्ठ संख्या 28, पृष्ठ संख्या 29 हमने पढ़ लिया था। इसे फटाफट हम लोग थोड़ा इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो इसमें क्या था कि ये जो है खरगोश चीकू, ये अपनी नानी के गांव जा रहा था। पोटली में इसने रोटी बांधी थी। रास्ते में जंगल में इसे कौन मिल गया? तो एक लोमड़ी मिल गई। और फिर जंगल में इसे कौन मिल गया? एक भेड़िया मिल गया। तो भेड़िया ने कहा नहीं, पहले लोमड़ी ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो भाई चीकू ने कहा कि ठीक है, मुझे नानी के घर जाने दो, मोटा होके आने दो, फिर खा लेना। फिर ये भेड़िया जब उससे मिला तो भेड़िया बोला मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो फिर चीकू ने बोला कि भाई मुझे नानी के घर जाने दो, दूध मलाई खाने दो, मोटा हो जाने दो, फिर खा लेना। तो भेड़िया बोलता ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चीकू बोला ठीक है। और फिर चीकू किसी तरीके से बचता बचाता हुआ अपनी नानी के घर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना था, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता व दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई, वह मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। यानी कि चीकू जब अपने नानी के घर पहुंचा तो उसकी नानी बहुत खुश हुई। जंगल की बात बताई तो नानी को थोड़ी सी दिक्कत हो गई। नानी बोली कि हे भगवान, ये तो जंगल के रास्ते जाएगा, वो लोग तो पकड़ के खा जाएंगे। लेकिन चीकू ने बोला कि आप उतना बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। और फिर वो मीठी मीठी गाजर खाने लगा, रोज़ मिठाई खाने लगा, दूध मलाई खाने लगा, मोटा हो गया। फिर उसने कहा कि अब मुझे चलना है। तो नानी रोने लगी कि वो तो पकड़ के इसे खा जाएंगे। तो चीकू के दिमाग में एक बहुत अच्छी चाल थी, उसने वो बताई नानी को, तो नानी भी मान गई। उसने क्या मंगवाया? तो एक ढोलक मंगवाया चीकू के लिए, और फिर उसको एक पुड़िया दी। अब देखते हैं पुड़िया में क्या था, वो तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ढोलक के अंदर बैठ के देखो, ढोलक के अंदर बैठ के चीकू चल पड़ा अपने घर, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखते रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। मतलब कि वो ढोलक में छुप के बैठ गया और ढोलक जो है वो लुढ़कते हुए चली जा रही थी। तो भाई उसको पहले भेड़िया ने देखा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये ढोलक कैसे लुढ़क लुढ़क के चल रहा है। अब उसे क्या पता कि इसके अंदर चीकू बैठा है। तो चीकू अंदर से बोलता है, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। तो भेड़िया आश्चर्यचकित रह गया। फिर किसी तरीके से वो बचता हुआ आगे बढ़ गया। चीकू लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। अब वो आ गई चालाक लोमड़ी, चीकू के पास, ढोलक के पास पहुंच गई। तो ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू। तो लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक के अंदर छुपा है। लोमड़ी तो थी चालाक, वो समझ गई कि भाई इसके अंदर तो चीकू छुपा हुआ है। तो उसने क्या किया कि उसने ढोलक से पंजे को फोड़ दिया। अब चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली। अब जो वो पुड़िया दी थी ना उसकी नानी, उसके अंदर मिर्च था। तो उसने तुरंत क्या किया कि उसने उसकी आंखों में वो फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। यानी इस तरीके से चीकू ने अपनी जान बचा ली। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हम अपनी बुद्धिमानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि सबसे बलवान होती है। ठीक है बच्चों, तो आपका गृह कार्य है इस पृष्ठ को पढ़ना और जो कठिन शब्द हैं उनके अभ्यास करना, उनको अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है।